Greetings students, I am Nidhi from Puranmurthy Global School. Welcome to class 5th subject Social Studies chapter Movements of the Earth. कि अर्थ की जो मूवमेंट्स है वो कैसे होती है, कितने टाइप्स की मूवमेंट्स होती है। The Earth, like all the planets of the solar system, moves around the sun. अर्थ है लाइक ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ भी क्या है, एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जो मूव करती है अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ इज टिल्टेड एंड स्पिन ऑन एन इमेजिनरी लाइन। अर्थ टिल्टेड है एंड स्पिन ऑन इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइन पर स्पिन करती है। जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो उस पर क्या करती हैं, स्पिन करती हैं। दिस इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो ड्रॉ की जाती हैं किसके थ्रू, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर के थ्रू इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जो ज्वाइनिंग करती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को। इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक्सिस बोला जाता है। द एक्सिस इज tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of the earth orbit, कि जो इसका एक्सिस होता है, जो अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है कितने एंगल पर, 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट, अपने एक्सिस पर स्पिन करती है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, लाइक दिस। आपको इस इमेज में सीन हो रहा होगा कि जो ये अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स मूवमेंट। चलो अब हम फाइंड करते हैं इसकी मूवमेंट्स के बारे में। द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर, टू मूवमेंट्स होती है अर्थ की। फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रिवॉल्यूशन। फर्स्ट क्या होती है, रोटेशन, सेकंड रिवॉल्यूशन। ये आपको इमेज सीन हो रही होगी, ये क्या है, द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है वो स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट अ फेवरेबल डिस्टेंस, जो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है सन से वो एक फेवरेबल डिस्टेंस पर होता है। दिस मेक्स द अर्थ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जिससे क्या होती है, अर्थ है वो ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी, मेकिंग इट सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो हमारे लिए क्या सुटेबल बनाती है, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सुटेबल बनाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द फिलअप इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन। कौन सी इमेजिनरी लाइन्स होती है जो जिस पर क्या होती है, अर्थ स्पिन करती है एक्सिस पर। कौन सी, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन। नेक्स्ट रोटेशन। रोटेशन, the spinning motion of the earth on its own axis is called rotation, कि जो अर्थ है वो स्पाइनिंग मोशन करती है अपने एक्सिस पर, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो अर्थ है वो कितने आवर्स लेती है, 24 आवर्स। नेक्स्ट we will discuss about effect of rotation. Effect of rotation, the rotation of the earth causes day and night, कि जब अर्थ रोटेशन करती है तो उससे क्या कॉज होते हैं, डे एंड नाइट। क्या कॉज होते हैं, डे एंड नाइट।
जब अर्थ है वो रोटेशन करती है तो उससे कॉज होते हैं डे एंड नाइट। व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट करती है ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, जो अर्थ जब वह रोटेट करती है तो अर्थ का वन पार्ट सन के सामने होता है, वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो सन से दूर होता है। द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट, जो सन की तरफ जो पार्ट होगा तो वो क्या करती है, वो रिसीव करती है सनलाइट। एंड हैज डे, तो वो कौन सा वहाँ पर क्या होगा, दिन। वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स इन डार्कनेस, और जो अदर पार्ट पर क्या होगा, डार्कनेस, वहाँ पर क्या होगी, नाइट। हैज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो सन है वो सबसे पहले राइज होता है फ्रॉम द ईस्ट। ये सन लाइक दिस, सन, ये सन की रेज, ये अर्थ, अर्थ के टू पार्ट है, ये वन पार्ट एंड ये अनदर पार्ट, और ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। जो सन का जो वन पार्ट, वो सन, जो अर्थ का जो वन पार्ट है वो बिल्कुल सन के सामने है, तो इस पर जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट गिरती हैं, तो यहाँ पर क्या है, दिन, डे। और जो अदर पार्ट है वो सन से दूर है, तो यहाँ पर क्या है, नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोज डे एंड नाइट, जब अर्थ रोटेशन करती है तो उससे क्या कोज होती है, डे एंड नाइट। जापान लाइज इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो जापान है वो लाइज करता है एक्सट्रीम ईस्ट में, जो कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज देयर फॉर कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सन है वो सबसे पहले राइज होता है, सीन होता है वहाँ पर, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। This is the reason why places in the east get exposed to the sun first. यही वो रीजन होता है कि जो प्लेसेस ईस्ट में होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सन एक्सपोज होता है। Hence their time is ahead of the time in places in the west. और जो वेस्ट में जो प्लेसेस होते हैं तो वहाँ पर सन है वो सेट करता हुआ दिखाई देता है। Some of you may have friends or relative in other countries. मतलब कि some of you may have friends or relative in other countries. मतलब आपके भी कोई मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव कि अदर कंट्रीज में रहते होंगे। एंड फाउंड इट वॉज नाइट देयर, तो आपने वहाँ पूछा होगा, फाउंड किया होगा कि वहाँ पर क्या होती है, नाइट। वाइल इट वॉज डे इन इंडिया, और इंडिया में क्या होता है, दिन। Next, we will discuss about revolution. When rotating on its tilted axis, the Earth also moves around the Sun on a fixed path. जब वह रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, टिल्टेड एक्सिस पर, अर्थ है जब वो रोटेट करती है अपने टिल्टेड एक्सिस पर, तो वो मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, तो इस फिक्स्ड पाथ को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज, जो अर्थ है वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डेज लेती है। वी हैव ओनली 365 डेज ऑन आवर कैलेंडर, लेकिन हमारे पास हमारे कैलेंडर में 365 डेज होते हैं। द 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक वन एक्स्ट्रा डे, जो 1/4 डे है वो हर साल का, हर ईयर का ऐड किया जाता है एक एक्स्ट्रा डे बनाने के लिए। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड एवरी 4th ईयर टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, जो ये एक्स्ट्रा डे है उसको ऐड किया जाता है एवरी 4th ईयर।
कौन से मंथ में ऐड किया जाता है? मंथ ऑफ फरवरी में। हैंस फरवरी हैज 29 days एवरी 4th ईयर इंस्टेड ऑफ 28 days। तो इसलिए जो फरवरी में 29 डेज होते हैं 4th ईयर के, एवरी 4th ईयर में किसको छोड़कर? 28 डेज को छोड़कर कितने डेज होते हैं 4th ईयर? एवरी 4th ईयर में 29 डेज। A year with 366 days is known as a leap year। तो जब वो ईयर जो कितने दिन के साथ हो? 366 डेज के साथ, उसको क्या बोलते हैं? डैट इज नोन एज लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। All the other planets of the solar system also revolve around the sun in their own orbits। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के, वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड, सन के चारों तरफ घूमते हैं। इन देयर ओन ऑर्बिट्स, अपने ऑर्बिट्स पर। द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कि जब वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं तो वो टाइम जो लेते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि वो सन से कितने डिस्टेंस पर है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? डैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कि जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। इट टेक्स अ लिटल मोर देन 27 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वो 27 डेज से थोड़े बहुत ज़्यादा दिन लेता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है? द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। कि जब अर्थ है वो रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ तो उससे क्या कॉज होते हैं? सीजन, उससे सीजन बनते हैं। द मेन सीजन एक्सपीरियंस्ड ऑन द अर्थ आर। कौन कौन से सीजन होते हैं? 4 टाइप्स के सीजन होते हैं। फर्स्ट समर सीजन, सेकंड विंटर सीजन एंड थर्ड स्प्रिंग सीजन एंड फोर्थ ऑटम सीजन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट समर सीजन। इट इज द हॉटेस्ट सीजन। वो क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट सीजन होता है। इट फॉल्स बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम। वो किसके बीच में होता है? स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन के बीच में। इट बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। यह शुरू होता है मार्च के मिडल से और एंड कहाँ होता है इसका? जून में। कब तक रहता है ये? एंड ऑफ जून तक। ड्यूरिंग समर, समर में द डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। जो दिन है वो लंबे होते हैं देन नाइट्स, नाइट्स के कंपैरिजन में। एंड सेकेंड सीजन विंटर सीजन। इट इज द कोल्डेस्ट सीजन। ये बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट सीजन होता है। इट फॉल्स बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग। दैट इज फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर टिल द एंड ऑफ फेब्रवरी। ये किसके बीच में होता है? ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन के। और ये कब स्टार्ट होता है? ये मिडल ऑफ नवंबर में स्टार्ट होता है और कब तक रहता है ये? एंड ऑफ फेब्रवरी तक। द डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन में जो डेज है वो शॉर्टर होते हैं। एंड नेक्स्ट सीजन स्प्रिंग सीजन। इट फॉल्स बिटवीन विंटर एंड समर। ये किसके बीच में होता है? स्प्रिंग सीजन, विंटर एंड समर। इट रिमेन्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च। और ये कब स्टार्ट होता है? मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च में। ये फेब्रवरी एंड मार्च के मंथ के बीच में ही रहता है स्प्रिंग सीजन। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज एज द सीजन प्रोग्रेस। जब यह सीजन प्रोग्रेस करता है तो जो डे की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। एंड नेक्स्ट लास्ट सीजन ऑटम सीजन। इट फॉल्स बिटवीन समर एंड विंटर। ये किसके बीच में होता है? ऑटम सीजन, समर एंड विंटर। दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर। कौन से मंथ में? सितंबर के। द नाइट फॉल्स अर्ली एंड टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग। कि जो नाइट्स है वो फॉल्स अर्ली, बहुत जल्दी नाइट्स हो जाती है एंड
टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग, और टेम्परेचर है फॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है। When the northern hemisphere experience summer, the southern hemisphere experience winter at that time and vice versa. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर सीजन इस टाइम पर, एंड वाइस वर्सा, और ये क्या हो जाती है, ये ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन। And next we will discuss about solstice and equinox. We will discuss about solstice and equinox. The day on which the sun shines vertically overhead the tropic of Cancer or the tropic of Capricorn. The day on which the sun shines vertically overhead द टॉपिक ऑफ कैंसर और द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वह दिन जब सन साइंस करता है वर्टिकली, किसके ऊपर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द लॉन्गेस्ट, जो डे का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गेस्ट होता है इन दैट हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सोलिस्टिक, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलिस्टिक। लेट अस अंडरस्टैंड द समर सोलिस्टिक एंड द विंटर सोलिस्टिक with the help of a diagram given on the next page. चलो अब हम समझते हैं समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक के बारे में, किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से, जो कहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट पेज पर। लुक एट पॉइंट 1 इन द डायग्राम। आप सबसे पहले पॉइंट 1 की तरफ सीन करो लाइक दिस। ये क्या होते हैं, जो अर्थ है वो टिल्टेड है, और जो ये क्या है, सन, जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट किस पर गिरती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, और जो साउथ पार्ट है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो अवे है सन से, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका डायरेक्ट फेस सन की तरफ है, तो उस पर डायरेक्ट रेज गिरती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन है, समर सीजन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। इसलिए जो 21 जून है वो समर सोलिस्टिक होता है। कौन सा होता है, समर सोलिस्टिक। लुक एट पॉइंट 1 इन डायग्राम। यू वुड नोटिस दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। आपने नोटिस किया होगा डायग्राम में कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है सन के टुवर्ड्स, सन के सामने। एट दिस टाइम, इस टाइम पर द सन डायरेक्टली फेसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो सन की जो सन डायरेक्टली फेस, जो सन का जो फेस है वो डायरेक्ट किसकी तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दिस इज नोन एज द समर सोलिस्टिक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द समर सोलिस्टिक। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो 21 जून है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, एंड द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट डे है वो कौन से हेमिस्फीयर में होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट 3 इन द डायग्राम, जो पॉइंट 3 है डायग्राम के अंदर वो क्या बताता है, tells the position of the earth on 22 दिसंबर। वो अर्थ की पोजीशन को बताता है 22 दिसंबर पर। when the northern hemisphere is tilted away from the sun like this। जो पॉइंट 3 है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट फेस है सन के सामने। ये कौन से, ये जो मिड लाइन है ये कौन से, ये इक्वेटर, और जो ये वाली लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। तो इसके सामने डायरेक्ट फेस है किसका, सन का। तो जो सन की रेज है वो इस पर डायरेक्ट गिरती है, तो इसलिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर सीजन,
और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? विंटर सीजन। क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होता है। नाउ इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसलिए क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। और एंड समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। दिस इज नॉन एज विंटर सोलिस्टिक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज विंटर सोलिस्टिक। 22 December is the shortest day of the year in the northern hemisphere। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर है वो ईयर का सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। एंड द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर का 22 दिसंबर सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। ऑन दिस डे द सन डायरेक्टली फेसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस डे पर क्या होता है कि जो सन का जो डायरेक्ट फेस है वो किसकी तरफ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4 इन द डायग्राम रेफर्स टू इक्विनॉक्सेस। पॉइंट 2 एंड 4 डायग्राम के अंदर वो किसको बताते हैं? इक्विनॉक्स के बारे में बताते हैं। द डे ऑन विच द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द इक्वेटर। वह दिन जब सन शाइन्स करता है वर्टिकली इक्वेटर पर, बीच में। एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, तो जो दिन एंड रात के जो ड्यूरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ऑल ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पर। इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च। जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट किस पर गिरती हैं? इक्वेटर पर। कब? 21 मार्च को। When it is spring in the northern hemisphere, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन। एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? ऑटम सीजन। इट इज नोन एज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। डायग्राम में देखो, ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट किस पर गिरती है? इक्वेटर पर। इस पर इक्वेटर पर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन। तो 21 मार्च को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। Autumn equinox occurs on 23rd September when it is autumn in the northern hemisphere। तो जो ऑटम इक्विनॉक्स है वो कब होता है? 23rd सितंबर को, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। और स्प्रिंग सीजन किसमें होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये 23rd सितंबर को क्या होता है? ऑटम इक्विनॉक्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। वी विल डिस्कस अबाउट न्यू वर्ड्स। फर्स्ट, टिल्टेड। टिल्टेड क्या होती है? नॉट स्ट्रेट। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टिल्टेड। एंड नेक्स्ट, ऑर्बिट, a curved path followed by a heavenly body as it moves around the sun, planet, etc। एक कर्व्ड पाथ होता है जो फॉलो किया जाता है हेवनली बॉडीज के द्वारा। वो मूव्स करता है सन, अराउंड द सन, प्लैनेट, etc। एंड नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है। फर्स्ट, रोटेशन, सेकेंड, रिवॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जब अर्थ रोटेशन करती है तो उससे क्या कॉज होते हैं? डे एंड नाइट। अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। वह ईयर जब 366 डेज के साथ होता है तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लीप ईयर।
नेक्स्ट पॉइंट, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है तो उससे क्या कॉज होते हैं, सीजन। द टू सोलिस्टिक विच अकर ईच ईयर आर समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक। टू सोलिस्टिक होते हैं हर ईयर में, कौन कौन से, समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक। द टू इक्विनॉक्सेस विच अकर एवरी ईयर आर स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। टू इक्विनॉक्स होते हैं जो अकर करते हैं हर ईयर, कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। एंड एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, द फिलअप इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ स्पिन। कौन सी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो जिस पर अर्थ स्पिन करती हैं, एक्सिस। आंसर क्या है, एक्सिस। नेक्स्ट ओरल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एट विच एंगल इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ टिल्टेड। कौन से एंगल पर अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड होता है। द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। कितने एंगल पर टिल्टेड होता है, 66.5 डिग्री। एंड नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज द फिक्स्ड पाथ। कौन सा होता है जब अर्थ रिवॉल्व करती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। कौन से फिक्स्ड पाथ पर अर्थ रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट पर। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज। अर्थ जब रिवॉल्यूशन करती है तो उससे क्या कॉज होते हैं, सीजन। क्या कॉज होते हैं, सीजन। द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। जब अर्थ स्पाइनिंग करती है अपने एक्सिस पर उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। फिलअप अकर्स ऑन 23 सितंबर। 23 सितंबर पर क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। गिव वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द डे ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। 21 मार्च को कौन सा होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एंड 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को कौन सा होता है, ऑटम इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सेकंड क्वेश्चन, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लेती है, 365 एंड 1/4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कॉजेज डे एंड नाइट। कैसे कॉज होते हैं डे एंड नाइट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जब अर्थ रोटेशन करती है तो उससे क्या कॉज होते हैं, डे एंड नाइट। एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन सी टू मूवमेंट्स होती है अर्थ की, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकंड रिवॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 मेन सीजन। कौन से 4 मेन सीजन होते हैं, फर्स्ट समर, सेकंड विंटर एंड थर्ड स्प्रिंग एंड फोर्थ ऑटम सीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच सीजन डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है, व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन, विंटर सीजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी हैव इक्वल डेज एंड नाइट। कब डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं, द डे ऑन विच द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली ओवर हेड द इक्वेटर। वह दिन जब सन शाइन्स करता है वर्टिकली ओवरहेड, किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, बीच में। एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल। तो जो डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है ऑल ओवर द अर्थ, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म्स एक्सिस। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन विच इट स्पिन। वह इमेजिनरी लाइंस जो पास करती है किसके थ्रू, अर्थ के सेंटर के थ्रू, ऑन विच इट स्पिन, वो उस पर स्पिन करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस।
and next orbit, the path followed by the earth around the sun. जो पाथ है वो फॉलो किया जाता है जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. फर्स्ट कौन सा इफेक्ट होता है जब अर्थ रोटेशन करती है? फर्स्ट इफेक्ट होता है मूवमेंट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट. एंड थर्ड, अकरेंस ऑफ सनराइज, नून एंड सनसेट. नेक्स्ट, व्हाट इज द लीप ईयर? हाउ इज इट कॉज? लीप ईयर क्या होता है और वो कैसे कॉज होता है? द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 365 एंड 1/4 days. जो अर्थ है वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 days लेती है. वी हैव ओनली 365 days ऑन आवर कैलेंडर. हमारे कैलेंडर में कितने डेज होते हैं? 365 days. द 1/4 days ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक वन एक्स्ट्रा डे. जो 1/4 डे है हर ईयर का, उसको ऐड किया जाता है एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए. This extra day is added every 4th year to the month of February. Hence, a year with 366 days is known as a leap year. कि जो हर ईयर का जो एक्स्ट्रा डे है उसको कब बनाया जाता है? 4th ईयर के फरवरी के मंथ में. हैंस आ ईयर, तो वो ईयर 366 डेज के साथ होता है, उसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर. How do seasons occur? Explain with the help of a diagram. The revolution of the earth around the sun causes season. जो अर्थ रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ, उससे क्या कॉज होते हैं? सीजन. ये मैंने आपको बता चुकी हूँ डायग्राम. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज सोलिस्टिक? एक्सप्लेन समर सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक. A hemisphere winter solstice is the shortest day of the year and its summer solstice the year longest. In the northern hemisphere, the June solstice marks the start of summer. This is when the North Pole is tilted closest to the sun and the sun rays are directly overhead the Tropic of Cancer. जो वह हेमिस्फीयर जिसमें विंटर सोलिस्टिक होते हैं तो उसका जो डे है ईयर का वो शॉर्टेस्ट होता है, और समर सोलिस्टिक में जो डे होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून सोलिस्टिक मार्क्स किया जाता है द स्टार्ट ऑफ समर. जब समर स्टार्ट होता है तो वो कौन सा होता है? जून सोलिस्टिक. दिस इज व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजेस्ट टू द सन. जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है किसके क्लोज? सन के क्लोज. तो जो सन की रेज है वो डायरेक्टली किस पर गिरती है? टॉपिक ऑफ कैंसर. व्हाट इज इक्विनॉक्स? एक्सप्लेन ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स. द ऑटम इक्विनॉक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ द ऑटम सीजन. ऑटम इक्विनॉक्स है वो फर्स्ट डे होता है किसका? ऑटम सीजन का. एंड अक्कर व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर. जब सन है वो passes the equator, जो सन है वो पास करता है इक्वेटर से, मूविंग फ्रॉम द नॉर्दर्न टू द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो वह नॉर्दर्न टू द साउदर्न हेमिस्फीयर मूव करता है. द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग सीजन. और जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो फर्स्ट डे होता है स्प्रिंग सीजन का. एंड अक्कर व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर मूविंग फ्रॉम द साउदर्न टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. End of this session.